बांग्लादेश कुछ अरसे कबल ऐसा लग रहा था कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आए थे और उसके बाद बांग्लादेश ने टक्कर लिया इंडिया से। जी हाँ, इंडिया से टक्कर बांग्लादेश को बड़ा महंगा पड़ गया। अब बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो क्राइसिस में है। रशिया ने इंडिया की दोस्ती का भरपूर फायदा उठाया और बताया इंडिया को कि नहीं, मैं आपका दोस्त हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं, और उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा बांग्लादेश को। अब रशिया चाह रही है कि हमारे जितने भी पैसे आपके ऊपर हमने लगाए वो हमें वापस कर दे। बांग्लादेश को क्या करना चाहिए? क्या बांग्लादेश को टांगे पकड़नी चाहिए, इंडिया के साथ जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? इस पे पब्लिक ओपिनियन लेंगे। जी हाँ, चले पब्लिक के पास जाते हैं। बैंकरप्ट हो भी सकता है क्योंकि इंडिया से वो टक्कर ले रहा है और मोस्ट पॉपुलर और इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया बहुत आगे है। ऐसा ही है। मोस्ट पॉपुलर और डेवलपमेंट कंट्रीज की जो रेस है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर चुकी है। हमें इस चीज़ को देखना 5वें नंबर चाहिए। पे। हाँ, हमें एडमायर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया बहुत आगे है हमसे। बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हमसे मतलब बांग्लादेश से बीइंग अ मुस्लिम कंट्री है ना, वो इस वजह से कह रहा हूँ बांग्लादेश को नहीं, अच्छा मैं समझा पाकिस्तान को तुम कंपेयर कर रहे हो। अलग बात है, वो 1/3 के बराबर भी नहीं है हम इंडिया के। सही बात। ठीक है, तो बांग्लादेश को अच्छा रिलेशन रखना चाहिए इंडिया से, उससे हेल्प लेनी चाहिए। जिस तरह आप चाइना देखो, वो बांग्लादेश को अपने हेल्प लेके यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो ना आने वाले दौर में इंडिया जो है वो चाइना को भी बीट कर सकता है। मैं भी नहीं, आप पॉसिबल ये हो सकता है। और आप बताएं, ये जैसे आपने पहले देखा होगा बांग्लादेश की तरक्की करा था जिस हिसाब से, तो लोग सोच रहे थे कि क्या पता बांग्लादेश इन फ्यूचर टॉप 10 कंट्रीज में भी आ जाए। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जीडीपी ग्रोथ कर रही थी बांग्लादेश की। ये तो नहीं कह सकते क्योंकि उस वक्त जो था ना इंडिया सपोर्ट कर रहा था। वही कह रहा हूँ मैं, इंडिया की सपोर्ट की वजह से। क्योंकि आप एक बॉर्डर कंट्री आप टच करते हैं, आप अच्छा रिलेशन होगा। अगर आपने अपने कंट्रीज को डेवलप करना है तो आपके आस पड़ोस जो मुल्क है उनसे अच्छा रिलेशन रखना है। ये नहीं है कि दूर ममालिक से आप एक्सपेक्ट करें कि हमें हेल्प वो करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया इस वक्त देखिए, क्राइसिस तो मुल्क पे आते रहते हैं ना। क्राइसिस आने से तो ये नहीं होता ना कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। एक आते हैं, एक लाए जाते हैं। उन्होंने अपने साथ, आपको नहीं लगता, खुद किया। लेकिन ये कि देखें, हर मुल्क में ऐसा होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है किसी एक की तरफ ज्यादा होती है। जैसे हसीना वाजिद थी, वो इंडिया की तरफ ज्यादा थी। अब जो न्यू आने के बारे में सोच रहे हैं वो इसी एजेंडे पे लाए जाते हैं कि वो एंटी अमेरिका इंडिया होंगे। नहीं तो शेख हसीना अगर इंडिया के साथ थी और इंडिया को सपोर्ट करती तो इंडिया ने भी तो बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया। बांग्लादेश इतने पीक पर इंडिया की वजह से गया, ये चीज मानती है आप? कितनी % आवाम को फायदा हो रहा था उससे? बहुत ज्यादा। बांग्लादेश को इतनी बड़ी ताकत, इंडिया के साथ टक्कर लेना चाहिए था। देखिए, ये तो नहीं कह सकते कुछ भी। आप पाकिस्तान के लिए भी सोचो, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा था वो बड़े मुश्किल हालात थे। लेकिन माजी में हमें याद है कि हमने जापान को भी लोन दिए। तो ऐसा है कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। बस लोग नेक नियति, साफ दिल के साथ मेहनत करें, इकोनॉमिक पे वर्क करें तो इंशाल्लाह। तो बांग्लादेश इंडिया के साथ क्यों टक्कर ले रही है भाई? शेख हसीना से उनको मसला था, शेख हसीना चली गई इंडिया, तो फिर उसके बाद अभी एंटी इंडिया नारे लगाना, फिर उसके बाद वहाँ मिनोरिटीज पे जुल्म करना, क्या हो रहा है? उससे नुकसान किसका हो रहा है? बांग्लादेश का हो रहा है। बांग्लादेश को ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही? लेकिन बात ये है कि बांग्लादेश के जो लोगों को जो मसला था वो शेख हसीना से था ना। अब उनको ये मसला था कि इंडिया की जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है मुदाखलत करते हैं। अब इसका वाज़ेह एक सबूत हमारे पास मौजूद है कि शेख हसीना जो है वो इंडिया चली गई। उसके बाद वो चाहती हूँ पाकिस्तान भी आ सकती थी। तो पाकिस्तान से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे और ताल्लुकात का फायदा भी तो हो रहा था। कितनी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी उनकी। बांग्लादेश तरक्कियों के उस मिराज पर पहुंचा था जब पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लोग तो सोच रहे थे आने वाले चंद सालों में बांग्लादेश का नाम टॉप 10 कंट्रीज में आ जाएगा। सवाल मेरा वहीं खड़ा है कि देखें, चले पाकिस्तान से आप कहते हो कि नहीं, मैं तो नहीं मानता। पाकिस्तान से ताल्लुकात बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं, ट्रेड भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो इंडिया ही क्यों गई? अब लोगों को मसला यही है कि एक ऑलरेडी उनको इंडिया के साथ उनका क्लैश चल रहा है, उसके बाद शेख हसीना वहीं चली गई। क्लैश इंडिया के साथ शेख हसीना का नहीं था, क्लैश इंडिया के साथ अभी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे बांग्लादेश के, तभी तो बांग्लादेश तरक्की कर रहा था। लेकिन जैसे ही ताल्लुकात खराब हो गए बांग्लादेश का हाल देखो। अब रशिया अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, कहाँ से दोगे रशिया को? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया पर डिपेंड करता है और उसकी तरक्की का जामिन इंडिया है? ऐसा नहीं हो सकता। बांग्लादेश की तरक्की का जामिन इंडिया है, ये आप माने नहीं माने फैक्ट्स है। आप 80% प्रोडक्ट्स इंडिया के वहां सेल होते हैं। इंडिया ने आपको हर जगह सपोर्ट किया। 71 में जब आप आजाद हुए, आप न्यूबॉर्न बेबी थे, इंडिया ने आपको सहारा दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, फिर उसके बाद आप उसी के खिलाफ। ये आप अपना फैक्ट क्लियर करें। सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप ये कहते हो कि इंडिया ने आपको सहारा दिया तो उसकी वजूहत थी। इंडिया ने बेसिकली, मैं ये समझता हूँ
कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ने में एक बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान काम करके बांग्लादेश को सपोर्ट किया। तो वो उनका अपना मफाद था, वो उनका ज़ाती अपना मफाद था। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट करता है आपका बेडलाइन, आपके गारमेंट्स का बहुत बड़ा एक गारमेंट्स में सपोर्ट किसने किया? तो बांग्लादेश ने अपनी सिस्टम लगाया और ये सारा इंडिया ने पाकिस्तान सपोर्ट से किया। इंडिया ने सपोर्ट किया? नहीं 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 नहीं, ये आप गलत कहते हैं। कॉटन पाकिस्तान की जितनी कॉटन production एक्सपोर्ट है गारमेंट्स की, वो बांग्लादेश ट्रांसफर अगर हुई है तो वो पाकिस्तान से हुई है। नहीं, इंडिया ने ट्रांसफर किए। अभी अभी इंडिया, चलो ठीक है, गारमेंट्स है, पाकिस्तान गारमेंट्स दे रहा है उनको, तो फिर अभी क्राइसिस में क्यों है बांग्लादेश? बात ये है कि देखो कोई भी मुल्क अगर तरक्की करता है तो वो उसका सिनेरियो देखा जाता है कि उसके इर्द गिर्द कौन से माहौल के अंदर वो रह रहा है, आपस में उसके पड़ोसी कैसे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें तो आपने देखा होगा इंडिया जो है पूरे कॉन्टिनेंट से सबसे अलग चल रहा है, सबसे अलग मामला लेकर चल रहा है। पावरफुल है, उसके पास पावर है। मैं आपको आपकी सवाल का जवाब आपकी उससे देता हूँ जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी नहीं कर रहा, तरफदारी नहीं। सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ डबल टाइम जो है ना बांग्लादेश इंक्रीज कर सकते हैं अपना आप को। लेकिन अभी शेख हसीना की जब से गवर्नमेंट गई है, फिर उसके बाद वो बांग्लादेशी जो है इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं और उसके बाद इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। तो ताल्लुकात खराब करने का तो बड़ा नुकसान वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। अब इंडिया का दोस्त है रशिया, रशिया कह रही है भाई हमने आपको जो भी पैसे दिए थे वो आप हमें सूद समेत वापस दो। बांग्लादेश के पास तो इतने पैसे नहीं है। यही चीज है ना, देखो इंडिया को हेल्प दे रही है, वो अगर इसकी हेल्प कर रही है। आप समझ रहे जियो पॉलिटिक्स में इंडिया बहुत आगे, बहुत आगे यार, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें इसको जो जाहिर नहीं करना था करते, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। फैक्चुअल चीज है, जो फैक्ट है उस पर बात करनी चीज है। बांग्लादेश को अच्छा रिलेशन रखना चाहिए इंडिया से, आसपास वो मार ले। हमें क्या करना चाहिए? पॉलिटिक्स है किसकी? बांग्लादेश की? नहीं नहीं, हम पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए इन दोनों के दरमियान? आपको तो पहले से ही कर नहीं, हमारे अंदर भी पॉलिटिक्स है। खैर अच्छा है, हम भी इतने बुरे नहीं है। हमारे सियासतदान सही हो जाए हमारा मुल्क सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मुल्क पॉलिटिक्स पे चलता है, सियासतदान ही इसको लीड करते हैं। बीइंग जो है ना सोल्जर की जो होती है वो नहीं कर सकते हम। सही बात। अगर आप फैक्ट बता रहे हो, हकीकत पसंद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल फैक्चुअल बात मैं भी तो आपसे कर रहा हूँ कि अगर इंडिया को आप ये कहते हो कि अपने पड़ोसी ममालिक से बिना बनाए, चाइना से उसकी नहीं बनती, पाकिस्तान से उसकी नहीं बनती, और नहीं, ताल्लुकात अच्छे हैं, बाकी कंट्रीज से अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ये अच्छे नहीं। मामला है। बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन हालिया दिनों में बांग्लादेश ने खुद ताल्लुकात खराब किए। इंडिया की तरफ से तो खराब नहीं हुए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अभी के मामला हैं। अगर आप इंडिया के अंदर आप एक चीज देखो तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना IT के स्टूडेंट जो है वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें किसी भी मुल्क की तरक्की IT जो का है ना- हब कहा जाता है इंडिया को। जी बिल्कुल ऐसी ही। किसी भी मुल्क की तरक्की जो इन्हिसार करती है वो 3 चीजों पे करती है। सबसे पहले इंडस्ट्रीज हैं आपकी, दूसरा आपका सिविलाइजेशन जो है, जो आपकी काश्तकारी वगैरह जो होती है, तीसरा जो है आपका ये है IT सेक्टर होता है, जिसके अंदर आप जो है ना हमारे जो नौजवान हैं वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं, डॉलर्स कमा रहे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डॉलर IT पे काम इंडिया 1963 से कर रहा है। बिल्कुल। 1960 इंडस्ट्री आपकी 80%, 83% आपकी जो GDP थी वो रन कर रही थी आपकी इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री कौन सी? ले रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ आवाम में कितने लोग बेनिफिट ले रहे हैं। जो बिहारी कबीला उठा था, ये क्यों उठा था? उन्हें उसका बेनिफिट नहीं हो रहा था ना। जब तक निचली आवाम को फायदा नहीं होगा उसका तो फायदा नहीं। हमारे मुल्क में अगर अशराफिया को फायदा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? बस ये ठीक है, चल रहा है। नहीं, हमारे मुल्क का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना इंडिया से। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश तकरीबन अभी हम किसी आप को मुझे एक बात बताएं। किसी को ये भी नहीं कह सकते ना, कुछ अर्सा पहले हम किसी को ये भी नहीं कह सकते 2% के बंदे, क्योंकि टका रुपए से ऊपर चला गया था हमारे रुपए से, और इंडिया की वजह से बांग्लादेश तरक्कियों के उरूजों पर जा रहा था। लेकिन जैसे ही एंटी इंडिया होने लगे उनका जवाल शुरू हो गया। अभी GDP कितनी क्राइसिस में, और कुछ अरसे में शायद बांग्लादेश बैंकक्रप्ट हो जाए। देखिए आप कहते हैं कि ये इंडिया की वजह से था। मैं कहती हूँ अगर ये इंडिया की वजह से होता और पूरा बंगाल उससे फायदा उठा रहा होता तो वहां पे इतनी बड़ी तादाद में बगावत ना आती। बगावत तो शेख हसीना की वजह से है। शेख हसीना, चलो वो शेख हसीना को नापसंद करते थे, ठीक है, उसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर इसमें सिर्फ शेख हसीना का ये नहीं था कि शेख हसीना को वो नापसंद करते थे, इसमें ये भी था कि वो इंडियन थ्योरी जो वहाँ पे थ्योरी थी उसको भी नापसंद करते थे, क्योंकि कैसे? उन्हें लगता था कि शेख हसीना इतने लंबा टेन्योर जो उन्होंने गुजारा है वो इंडिया की सपोर्ट पे गुजारा है, और उससे अगर पूरे बांग्लादेश को फायदा हो रहा होता, जैसे उनका जो लास्ट वो था उन्होंने जो बयान दिया था कि ये सारे रजाकार हैं और रजाकारों को हम नवाजेंगे अगर उन्हें नहीं नवाजेंगे, ये उनका आप मुझे ये बताएं। बता रही हूँ ना, ठीक है, उनका ये जो कहना था।
अगर रजाकारों को नवाजा जा रहा होता, सबको बराबर दिया जा रहा होता, तो ये नहीं होता। उसमें इंडिया की बात ही नहीं थी कि इंडिया के साथ वो थी या नहीं थी। बात यह है कि जो इंडियन थ्योरी थी उनकी, उससे सबको फायदा नहीं चलिए ठीक है, हसीना वाजिद चली गई। उसके बाद ये जो अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, जो अभी संभाल रहे हैं गवर्नमेंट, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में इंडिया की जितनी भी कंपनीज काम करती है उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है बांग्लादेश में, उनके बारे में कह रहे हैं कि इनकी स्क्रूटनी होगी। फिर उसके बाद न्यूट्रल बेसिस पे काम होगा। अब इंडिया ने अपने ट्रक रोक दिए हैं, फ्रूट आ नहीं रहा और कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया इतने हो गए हैं बांग्लादेशी। और दूसरी बात, वहाँ पे मिनोरिटीज पे जुल्म सितम भी हो रहा है, वो आपके सामने है। तो इस चीज को कैसे देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं है कि इंडिया की तरफ से उन्हें फायदा था या नहीं था। अब मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि वो जिस नजरिए के तहत आए उसमें उनके, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिकली हैं और एक है तबका जो मजहबी, जैसे जमात इस्लामी पे जब हसीना वाजिद है उन्होंने पाबंदी लगा दी, अब उनकी पाबंदियां हटने जा रही हैं। तो जब जहाँ पे हमारे मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये नहीं देखा जाता कि फायदा किस चीज़ से हुआ जा रहा है, देखा ये जा रहा है कि इस्लाम के, मतलब एक हमने मिथ बनाई हुई है कि दो कौमी नज़रिया, हमें उनसे ये इख्तलाफात हैं, ये हैं, वो हैं, जो हमारी अपनी बनाई हुई बातें, तो उनके तहत वो इस नज़रिए पर चल रहे हैं। लेकिन अब अभी तो नहीं कह सकते ना कि ये नाकाम जा रही है। आप अभी से क्यों कह रहे हैं कि ये थ्योरी नाकाम हो गए कि मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट होने वाला है? बांग्लादेश मुकम्मल बैंकरप्ट होने वाला है, इससे बड़ी नाकामी क्या होगी? अच्छा, तारीख में ऐसे कोई मुल्क नहीं है जो बैंकरप्ट होने के बाद दोबारा खड़े हो। एक बैंकरप्ट हो जाता है, एक खुद चाहते हैं, मतलब ये बांग्लादेशी तो अपने साथ खुद कर रहे हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आपका मसला शेख हसीना से था, इंडिया से तो नहीं था। इंडिया तकरीबन बांग्लादेश में 80 to 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के चल रहे हैं। आपके ज़ारा है, आपका HM है, जितने भी ब्रांड्स हैं आपके। फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियर प्लांट, आपको पता है बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट रन कर रहा है। तो डियर व्यूवर्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।